हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे सोचिए और अमीर बनिए बुक के अध्याय 5 के बारे में, जो हमें 6 क्वेश्चंस का आंसर देती है और जो आप भी पढ़ सकते हैं। इसका पेज है 93। आप इस बुक में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम सीखेंगे कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 2 है कि ज्ञान से हमें पैसा क्यों नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन ये है, जो शैक्षणिक संस्थान है चाहे स्कूल या कॉलेज हमें कौन सी बातें हमें नहीं सिखाती है। इसका जो चौथा क्वेश्चन ये है, शिक्षित आदमी कौन होता है। नंबर 5वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। और नंबर 6वां क्वेश्चन है, अधिक धन प्राप्ति के लिए हमें कौन सी शक्ति की जरूरत होती है। आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। इस बुक में हमें यह बताया गया है, जो हमारे जो ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, वे 2 तरह के होते हैं। पहला जो ज्ञान होता है वो है हमारा जनरल नॉलेज, या बोल सकते हैं कि सामान्य ज्ञान। और दूसरा होता है स्पेशल नॉलेज, या बोल सकते हैं विशिष्ट ज्ञान। जो सामान्य ज्ञान होते हैं वो तो हमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में हमें प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो हमें स्पेशल ज्ञान होता है, या बोल सकते हैं जो विशिष्ट ज्ञान होते हैं, वे हमें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमें विचार और अनुभवों के द्वारा प्राप्त होती है। इस बुक यानी बोल सकते हैं ये नेपोलियन हिल का कहना है। आइए हम बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ज्ञान से हमें पैसा क्यों नहीं आता है। तो इसका इस बुक का जो आंसर था, या बोल सकते हैं इस बुक के द्वारा जो हमें सीखने को मिला, वो ये था कि पैसे से ज्ञान नहीं आता है, बल्कि जब तक उस पैसे से हमें संघर्ष करके, जब तक कि उस पैसे को संघर्ष करके हमें लक्ष्य ना बनाया जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कार्य का प्लानिंग ना हो, या बल्कि कार्य का योजना ना हो, तब तक हमें उस ज्ञान से पैसे नहीं आ सकता है। अगर हम उसको अगर हम संक्षिप्त में बोले तो हमें ज्ञान से पैसे नहीं आ सकता है, बल्कि यानी हम बोल सकते हैं ये ज्ञान से हमें एक कार्य की योजना बनाना चाहिए। फिर उसमें हमको अपना बुद्धि को जोड़ सकते हैं और उस बुद्धि को जोड़कर हमें अपना लक्ष्य बना सकते हैं। और ये जब ये लक्ष्य बनेगा तभी हमें पैसे आएगा। यानी ज्ञान से पैसे डायरेक्टली नहीं आएगा। उस ज्ञान से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हमें अपना योजना बनाना पड़ेगा। योजना में हमें कोई अपना नॉलेज डालनी पड़ेगी, और नॉलेज के साथ हमें एक एम यानी कि हम उसमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी हमारे उस ज्ञान से पैसे आएंगे। इस बुक का तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्कूल या कॉलेज हमें क्या नहीं सिखाती है। तो इसका आंसर होगा कि ज्ञान हासिल करने के बाद हमें उस ज्ञान को कैसे संग्रहित करना चाहिए और उस ज्ञान को हमें कहाँ यूज करना चाहिए, ये हमें स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाती है। चौथा क्वेश्चन ये था कि शिक्षित व्यक्ति कौन होता है। आज के डेट में शिक्षित व्यक्ति वो होता है, जरूरी नहीं कि ये शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसके पास सामान्य ज्ञान नॉलेज हो, या बोल सकते हैं जिसके पास विशिष्ट ज्ञान नॉलेज हो, बल्कि इस बुक के अनुसार शिक्षित व्यक्ति वो है जो अपने ब्रेन का यूज करके वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी वो जो चाहे वो खरीद सकता है, वही आज के डेट में शिक्षित व्यक्ति है। पांचवा क्वेश्चन, विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति वो होते हैं, या बोल सकते हैं ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें ये पता होता है कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, या बोल सकते हैं कि हमें विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कहाँ से प्राप्त होंगे, और फिर उस ज्ञान से वो लोग कैसे कार्य का योजना बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही विशिष्ट व्यक्ति कहलाएंगे, जिन्होंने कभी भी उस ज्ञान के पीछे नहीं गया, परंतु जब उस ज्ञान की उन्हें जरूरत पड़ती है तो उन्हें उस ज्ञान की जरूरतों को उस मूल्य देके उस ज्ञान को खरीदते हैं, या बोल सकते हैं उस टाइप को आदमी को रखते हैं जो उस प्रकार के ज्ञान का नॉलेज रखते हैं। फिर उस व्यक्ति से कार्य का योजना बनाकर अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कहते हैं। छठवां क्वेश्चन ये था कि अधिक धन प्राप्ति के लिए हमें कौन सी शक्ति की जरूरत होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बुक के माध्यम से कि अधिक धन प्राप्त करने के लिए हमें अपना स्पेशल नॉलेज का यूज करना पड़ेगा, और हो सके तो स्पेशल व्यक्ति वाले समूह को एक समूह बनाकर, स्पेशल ज्ञान वाले व्यक्ति यानी कि स्पेशल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति का एक समूह बनाकर एक कार्य योजना बनाई जाए, जिससे हम अधिक धन प्राप्ति कर सकते हैं। एक व्यक्ति कभी भी अकेले उतनी धन नहीं कमा सकता है जब तक कि उसके पास स्पेशल नॉलेज व्यक्ति यानी बोल सकते हैं कि किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति का जब तक वह समूह ना बनाना है। क्यों हम बोल सकते हैं कि अकेले इंसान ज़्यादा धन नहीं कमा सकता है जब तक कि उसके पास विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्तियों का समूह ना हो।